हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक में हम लोग स्टडी करने वाले हैं हाउ टू फाइंड द निगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। सी, निगेशन ऑफ अ सिंपल स्टेटमेंट निकालना बहुत इजी है। जस्ट आपको वहाँ पे नॉट लगा देना रहता है, या नॉट दिया रहेगा तो निगेशन लगे तो नॉट निकल जाता है। बट निगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट निकालने के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सर्टन रूल्स है, फॉर्मूलेज है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, तो आपको इजी लगेगा। और एक इसमें कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 1.6 में कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव का, तो वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से। मैंने यहाँ पे लिखा है निगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। अभी आपको मालूम है कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट व्हेन टू सिंपल स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय यूजिंग द डिफरेंट लॉजिकल कनेक्टिव्स। ना देखो, फर्स्ट आपको दिया है निगेशन ऑफ कंजंक्शन। तो कंजंक्शन आपको मालूम है क्या रहता है, दैट मीन्स दो स्टेटमेंट के बीच में कंजंक्शन मीन्स एंड का साइन आता है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q विल बी इक्विवेलेंट टू निगेशन P और निगेशन Q। तो ये फॉर्मूला आपको बाहर करना है। दैट मीन्स अगर आपको निगेशन ऑफ कंजंक्शन निकालना है, निगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू, दोनों भी स्टेटमेंट को निगेशन अप्लाई होगा, बट जहाँ पर कंजंक्शन है उसका चेंज होकर के आपका डिसजंक्शन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आपको ध्यान में रखने का ये सम सॉल्व करने के लिए। दैट इज एक्सरसाइज 1.8। सेकेंड देखो यहाँ पे लिखा है निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मीन्स व्हाट, दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए आइदर और यूज होता है या तो फिर हम लोग ईदर और यूज करते हैं। तो इसका देखो फॉर्मूला क्या है, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, दैट मीन्स निगेशन ऑफ P और Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन P एंड निगेशन Q। बहुत ही सिंपल है। निगेशन ऑफ डिसजंक्शन करना है तो दोनों स्टेटमेंट को निगेशन अप्लाई होगा और कंजंक्शन का निगेशन क्या हो जाएगा, डिसजंक्शन। तो ये दोनों बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपको क्या करना है, कंजंक्शन दिया रहेगा तो उसका निगेशन हो जाएगा डिसजंक्शन, और अगर आपको डिसजंक्शन दिया रहेगा तो उसका निगेशन हो जाएगा कंजंक्शन, और ये निगेशन जो है दोनों स्टेटमेंट को अप्लाई कर देना है। तो आई होप ये दो फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नाउ देखो यहाँ पे थर्ड दिया है निगेशन ऑफ निगेशन। ये भी बहुत सिंपल है। देखो, निगेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट, पहले से कोई स्टेटमेंट निगेशन के फॉर्म में है और उसको हम लोग अगेन निगेशन अप्लाई करेंगे तो निगेशन एंड निगेशन कैंसिल होता है, स्टेटमेंट इटसेल्फ आ जाएगा। सो निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट इटसेल्फ। बहुत ही सिंपल है। तो ये हो गया आपका थर्ड फॉर्मूला। फोर्थ यहाँ पे देखो दिया है निगेशन ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो अगर आपका स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q और इसको अपने को अप्लाई करना है निगेशन, तो निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू P आएगा, देन कंजंक्शन आएगा, देन निगेशन Q आएगा। मीन्स व्हाट, देखो स्टेटमेंट P जो है जैसा यहाँ पर दिया है एज इट इज आपको लिखना है। उसके बाद फिर जो है इम्प्लीकेशन जो है, दिस इम्प्लीकेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो निगेशन है वो Q को अप्लाई हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इज P एंड निगेशन Q। फर्स्ट स्टेटमेंट को एज इट इज लिखना है, बाद में एंड आपको लाना है, सेकंड स्टेटमेंट जो रहेगा उसके पहले आपको निगेशन लगा देना है। सो दिस इज कॉल्ड एज द निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, और वी कैन से निगेशन ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है सम सॉल्व करने के लिए। देखो फिफ्थ यहाँ पर दिया है निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। तो बाय कंडीशनल का मीनिंग होता है डबल इम्प्लीकेशन। सो निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू P and negation Q or Q and negation P. Actually this is related with this, that is negation of conditional statement। सेम वो टाइप का ही है। देखो निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q रहेगा तो पहले आएगा P एंड निगेशन Q, उसके बाद और से आपको ज्वाइन करना है, फिर रिवर्स कर देना है, Q एंड निगेशन P आएगा। सो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। सो ये हो गया आपका निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है निगेशन ऑफ क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स आपको मालूम है देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स।
फर्स्ट होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड सेकंड होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो इसके पहले के दैट मीन्स एक्सरसाइज 1.5 में मैंने आपको सिखाया था क्वांटिफायर्स के बारे में। क्वांटिफायर्स हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर ओपन सेंटेंस होता है तो ओपन सेंटेंस को लॉजिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्वांटिफायर्स यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल, देखो इसका मेथड निगेशन लिखने का, इसको रीड करते हैं हम लोग यूनिवर्सल दैट मीन्स फॉर एवरी रीड करते हैं हम लोग, और इसको रीड करते हैं हम लोग देयर एग्जिस्ट। तो फॉर एवरी का निगेशन क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट आएगा, एंड देयर एग्जिस्ट का निगेशन क्या हो जाएगा, फॉर एवरी। बहुत ही सिंपल है, दैट मीन्स यूनिवर्सल क्वांटिफायर का निगेशन क्या आएगा, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का निगेशन आ जाएगा यूनिवर्सल। बहुत ही सिंपल है ये। देखो थर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है निगेशन ऑफ सम, दैट मीन्स अगर स्टेटमेंट में कहीं पर सम मेंशन किया हुआ है तो सम का निगेशन हो जाएगा ऑल। और देखो मैंने फोर्थ लिखा हुआ है निगेशन ऑफ ऑल, दैट मीन्स स्टेटमेंट में अगर कहीं पर ऑल यूज़ किया है तो निगेशन ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो ध्यान में रखो आप, सम का निगेशन ऑल, ऑल का निगेशन सम हो गया। थर्ड देखो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट दैट इज P implies Q। सो बहुत ही सिंपल रूल है, कन्वर्स ऑफ P implies Q इज Q implies P लिख दोगे आप, ठीक है। मतलब जो पहले स्टेटमेंट रहेगा वो बाद में हो जाएगा और जो बाद में रहेगा उसको पहले आपको लिखना है। तो P implies Q का मीनिंग क्या होता है, इफ़ P देन Q, तो उसका कन्वर्स क्या आएगा, इफ़ Q देन P हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कन्वर्स। नेक्स्ट देखो यहाँ पे दिया है इनवर्स ऑफ P implies Q। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है P implies Q। अगर आपको इसका इन्वर्स निकालना है, दोनों स्टेटमेंट के पहले जस्ट आपको निगेशन लगा देना है। सो इन्वर्स ऑफ P implies Q इज निगेशन P implies निगेशन Q। बहुत ही सिंपल है। थर्ड देखो यहाँ पे दिया है कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P implies Q। आपको निकालना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P implies Q इज निगेशन Q implies निगेशन P। दैट मीन्स दोनों स्टेटमेंट के पहले निगेशन लगेगा बट वो रिवर्स हो जाएगा, स्टेटमेंट Q को पहले लिखना है, स्टेटमेंट P को आपको बाद में लिखना है। सो बहुत ही सिंपल है ये, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट दैट मीन्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव is possible only for the conditional statement। दैट मीन्स अगर आपका स्टेटमेंट इम्प्लीकेशन है, दैट मीन्स कंडीशनल स्टेटमेंट है, तभी उसका कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकलेगा। दूसरा कोई भी टाइप का स्टेटमेंट रहेगा, यू कैन नॉट फाइंड द कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स समटाइम्स 4 मार्क्स के लिए पूछता है ये। सो मैंने एक्सरसाइज 1.8 से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 1.8। मेरे साथ वीडियो पर एंड तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा यहाँ से। एक्सरसाइज 1.8 का देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको स्टेटमेंट दिया है, उसका आपको निगेशन लिखना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है, ऑल स्टार्स आर शाइनिंग इफ़ इट इज़ नाइट। एक्चुअली देखो यहाँ पर इफ़ यूज़ किया है, बट यहाँ पर ये कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पर देखो देन नहीं दिया है, जस्ट आपका इफ़ दिया है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपका सिंपल सेंटेंस रहेगा, सी दैट मीन्स यहाँ पर क्या किया है, 2 सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए क्या यूज़ किया है, इफ़। बिकॉज देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल स्टार्स आर शाइनिंग, ये एक सिंपल स्टेटमेंट हो गया। दूसरा सिंपल स्टेटमेंट हो गया इट इज़ नाइट। दैट मीन्स 2 सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए यहाँ पर इन लोगों ने इफ़ यूज़ किया है। तो एक्चुअली आपको मालूम है यहाँ पर इफ़ यूज़ किया है, बट ये कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं होगा, बिकॉज कंडीशनल स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट के पहले इफ़ आता है और बाद में दोनों को ज्वाइंट करने के लिए देन आता है, बट वैसा ये नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जब ऑल दिया रहेगा तो उसका निगेशन आपको सम लिखना है, और जब यहाँ पर इफ़ दिया रहेगा तो उसका निगेशन आपको एंड लिख देना है। इतना ही जस्ट आपको करना है। और ये टाइप के स्टेटमेंट में आप जो है निगेशन भी अप्लाई नहीं करोगे यहाँ पे। तो सिंपली आपको आंसर क्या लिखना है, ऑल का सम हो जाएगा, तो आप यहाँ पर लिखोगे सम स्टार्स, सम स्टार्स आर शाइनिंग, सम स्टार्स आर शाइनिंग, और यहाँ पर हो जाएगा एंड इट इज़ नाइट। ठीक है, सम स्टार्स आर शाइनिंग एंड इट इज़ नाइट। तो ये आपका सॉल्व हो गया।
तो ऑलवेज रिमेंबर जब भी ये टाइप का स्टेटमेंट रहेगा पहले ऑल यूज़ किया है और बीच में इफ़ से कंबाइन किया है। तो अपना तो ऐसा कोई इफ़ का लॉजिकल कनेक्टिव नहीं है, बिकॉज अपना लॉजिकल कनेक्टिव इफ़ देन का है। तो ऑलवेज रिमेंबर ये इफ़ को हम लोग एंड से रिप्लेस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा सम स्टार्स आर शाइनिंग एंड इट इज़ नाइट। देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको लिखा है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n+1 इज ग्रेटर देन 0। तो आपको इसका निगेशन लिखना है। तो जैसे मैंने जस्ट अभी आपको कॉन्सेप्ट में बताया था हाउ टू राइट द निगेशन ऑफ अ क्वांटिफायर्स। सो देयर एग्जिस्ट रहेगा तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, सॉरी, तो फॉर एवरी रहेगा तो उसका निगेशन देयर एग्जिस्ट हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका, इसका सॉल्यूशन ऑफ लिखोगे निगेशन ऑफ दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इज, आप यहाँ पर लिखोगे देयर एग्जिस्ट, ये हो जाएगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब भी देयर एग्जिस्ट होगा सच दैट आता है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सच दैट, और ये स्टेटमेंट क्या दिया है आपको n+1 इज ग्रेटर देन 0 दिया है ना, तो आप लिख दोगे नॉट ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका निगेशन ऑफ दिस क्वांटिफायर। इसको डिफरेंट वे से भी लिख सकते हैं हम लोग। देखो आप डिफरेंट वे से भी लिख सकते हो, और यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट, हाँ ये तो ऐसे ही रहेगा आपका सच दैट, और यहाँ पर आएगा n+1 ग्रेटर देन 0 दिया है ना, तो आप उसको लिख सकते हो लेस देन और इक्वल टू 0। ये वे से भी आप लिख सकते हो। सो दिस बोथ आर करेक्ट। देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n²+2 इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है क्वांटिफायर है, तो आपको ये क्वांटिफायर का निगेशन लिखना है। बहुत ही सिंपल है। तो देखो मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ। ऑलवेज रिमेंबर देयर एग्जिस्ट का निगेशन हो जाएगा फॉर एवरी, तो यू विल राइट हियर फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, और यहाँ पर दिया है n²+2 इज़ एन ऑड नंबर लिखा है, बट अपने को निगेशन अप्लाई करना है तो यहाँ पर लिखा है इज़ एन ऑड नंबर। आप क्या लिखोगे इज़ नॉट एन ऑड नंबर, यू विल राइट हियर इज़ नॉट एन ऑड नंबर। ठीक है, इज़ नॉट एन ऑड नंबर, तो सॉल्व हो गया आपका। तो सिंपली रिमेंबर जो भी आपको स्टेटमेंट दिया है वर्बल फॉर्म में उसमें नॉट यूज़ करना है, और देयर एग्जिस्ट का जो निगेशन रहेगा वो फॉर एवरी हो जाएगा, फॉर एवरी का निगेशन देयर एग्जिस्ट हो जाएगा। तो सॉल्व हो गया। ये यहाँ पे क्या लिखा है सम कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। तो एक्चुअली देखा जाए तो सिंपल सेंटेंस है ये, बिकॉज यहाँ पर कोई लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज़ नहीं किया है, तो इसका निगेशन लिखना बहुत ही ईजी है। सम का निगेशन हो जाएगा ऑल, और जो स्टेटमेंट है वहाँ पे आपको नॉट यूज़ कर देना है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, तो इसका निगेशन हम लोग लिखेंगे सम का निगेशन आपको मालूम है ऑल हो जाएगा, तो you will write here all continuous, all continuous functions are not differentiable हो जाएगा, not differentiable। ठीक है, all continuous functions are not differentiable। तो ये हो गया आपका negation of the given statement। नाउ सी हियर, देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है, तो आपको निगेशन लिखना है गिवन स्टेटमेंट पैटर्न का। तो सबसे पहले मैं रूल्स लिख देता हूं जो कि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में अभी सिखाया था, और रूल्स में एक बार मेंशन कर देता हूं, देन इसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। मैं देखो यहाँ पे रूल्स लिख देता हूँ। आई विल राइट हियर रूल्स, जो कि मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट रूल था आपका निगेशन ऑफ कंजंक्शन। सो निगेशन ऑफ P एंड Q इक्विवेलेंट टू क्या आता है, ये दिस इज निगेशन P और निगेशन Q आता है। ये मैंने आपको फर्स्ट रूल बताया था। सेकेंड रूल देखो यहाँ पे क्या था, निगेशन ऑफ P और Q। तो इसका रूल क्या था, निगेशन P एंड निगेशन Q हो जाएगा ये। ठीक है, थर्ड रूल देखो आपको दिया था निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट इटसेल्फ। फोर्थ रूल था आपका निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, दैट इज P implies Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड निगेशन Q, एक ही रूल था। और देखो लास्ट का जो रूल था आपका negation of biconditional, that is double implication and this is equivalent to P and negation Q, और यहाँ पे आएगा and then here Q and negation P। ठीक है, तो ये रूल्स यूज करके आपको लिखना है निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। फर्स्ट सब क्वेश्चन आपको दिया P implies R कंजंक्शन Q, इसका आपको निगेशन लिखना है। इसका निगेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, निगेशन ऑफ दिस इज P implies R and Q, ये पूरे स्टेटमेंट का आपको निगेशन लिखना है। इसके लिए मैंने ऐसा पूरा ब्रैकेट किया आपको। अब देखते हैं कौन सा रूल इसमें से एप्लीकेबल होगा।
ये फर्स्ट ब्रैकेट को आप क्या करो, सिंगल स्टेटमेंट अज्यूम कर लो। तो सपोज ये P है, तो P एंड Q, दैट मीन्स P कंजंक्शन Q, आपका कंजंक्शन का रूल आएगा। तो कंजंक्शन का रूल क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट के पहले निगेशन आएगा, सेकंड स्टेटमेंट के पहले निगेशन आएगा और कंजंक्शन का डिसजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही करता हूँ मैं, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है तो इसके पहले आ जाएगा निगेशन साइन आ जाएगा एंड कंजंक्शन का डिसजंक्शन हो जाता है। ये सेकंड स्टेटमेंट है तो इसके पहले भी देखो आपका निगेशन हो जाएगा। तो मैंने कौन सा रूल यूज़ किया, फर्स्ट रूल कंजंक्शन, तो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे बाय कंजंक्शन, ठीक है, बाय रूल ऑफ कंजंक्शन हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, देखो अब यहाँ पर क्या दिया है, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज R। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट क्या है आपका, कंडीशनल स्टेटमेंट है यानी कि इम्प्लीकेशन है। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन यूज़ करेंगे, दैट मीन्स ये फोर्थ लॉ अप्लाई करेंगे। तो फोर्थ लॉ कैसे रहता है, P इम्प्लाइज Q का क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट कंजंक्शन हो जाएगा और सेकंड स्टेटमेंट को निगेशन आ जाता है। तो वही रूल देखो आपका यहाँ पर लगेगा, तो ये हो जाएगा P कंजंक्शन, निगेशन इसको अप्लाई हो जाएगा तो निगेशन R, और ये आपको और निगेशन Q तो एज इट इज़ दिया हुआ है। तो रूल्स कौन सा यूज़ किया हमने, बाय निगेशन ऑफ, बाय निगेशन ऑफ, यहाँ पर यूज़ किया हम लोगों ने इम्प्लीकेशन, बाय निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। तो ये आपका सम सॉल्व हो गया। आगे इसको कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना है, इतना ही रहेगा आपको। सो ये गिवन स्टेटमेंट पैटर्न था, उसका निगेशन आपका आंसर ये आएगा। देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q इम्प्लाइज R, मतलब ये पूरे स्टेटमेंट पैटर्न का आपको निगेशन चाहिए, तो इसके पहले आपको निगेशन लगाना है, ठीक है। तो ये पूरे ब्रैकेट का आपको निगेशन निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा निगेशन ऑफ दिस एंटायर ब्रैकेट, हाँ, निगेशन ऑफ P और Q इम्प्लाइज R, ये एज इट इज़ आपका रहेगा एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू। अब देखो ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पे दो दिया हुआ है, आपको स्टेटमेंट दिया है, एक तो ये स्टेटमेंट पैटर्न है, दूसरा R है। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है उसको हम लोग सिंगल स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे। तो अगर ये सिंगल स्टेटमेंट हो गया और ये सिंगल स्टेटमेंट हो गया, तो यहाँ बीच में क्या दिया आपका, इम्प्लीकेशन दिया है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा रूल यूज़ करेंगे, बाय निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। तो ये पूरे को आपको एक स्टेटमेंट यानी कि सपोज P अज्यूम करना है और ये आपका सेकंड स्टेटमेंट है, तो ये P इम्प्लाइज R ये टाइप के फॉर्म में हो गया, दैट मीन्स P इम्प्लाइज Q के फॉर्म में हो गया। P मतलब ये पूरा रहेगा आपका और Q मतलब ये आपका R रहेगा। तो मैं यहाँ पे रूल कौन सा यूज़ करूँगा, बाय निगेशन ऑफ दिस इम्प्लीकेशन, फोर्थ रूल यूज़ करूँगा। तो इसका रूल क्या होता है, देखो ये जो स्टेटमेंट है वैसे लिखना रहता है आपको, निगेशन ऑफ P और Q, ठीक है। इम्प्लीकेशन का देखो क्या कन्वर्ट होता है, एंड निगेशन होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा देखो एंड, फिर यहाँ पे निगेशन आ जाता है, उसके बाद आपका ये स्टेटमेंट एज इट इज़ आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है, दिस वे। अभी यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ किया हम लोगों ने, आप यहाँ मेंशन करोगे बाय निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, दिस इज़ बाय निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन लिखेंगे हम लोग। तो जो भी आप रूल अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। अब ये जो टर्म है उसको वैसे ही रखो, निगेशन ये ब्रैकेट के बाहर है। तो देखो निगेशन ऑफ P और Q दिया है, तो यहाँ पे निगेशन ऑफ डिसजंक्शन का रूल आ जाएगा। तो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन देखो मैंने आपको यहाँ पे दिया है, दोनों स्टेटमेंट के पहले निगेशन आ जाएगा और डिसजंक्शन का कंजंक्शन हो जाएगा। सो दिस विल बी एक्चुअली निगेशन ऑफ P, डिसजंक्शन का हो जाएगा कंजंक्शन, और ये निगेशन ऑफ Q हो जाएगा, ब्रैकेट देता हूँ मैं, और यहाँ पर क्या रहेगा आपका एंड निगेशन R ऐसे रहने वाला है। इसमें कौन सा रूल यूज़ किया मेंशन कर दो, बाय निगेशन ऑफ दिस डिसजंक्शन। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं बाय निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, बाय निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, बाय निगेशन ऑफ डिसजंक्शन आएगा ये, ठीक है। ये रूल यहाँ पर हम लोगों ने अप्लाई किया है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो ये सम सॉल्व हो गया आपका। देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है, ये पूरे स्टेटमेंट पैटर्न का आपने को निगेशन निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न एज इट इज़ लिखूंगा और उसके पहले निगेशन साइन देना है, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट पैटर्न, तो निगेशन ऑफ ये P एंड Q जो भी दिया है आपको एज इट इज़ लिखना है वहाँ पर, निगेशन Q और ये देखो हो जाएगा आपका निगेशन R।
तो ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न है, उसका निगेशन निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे निगेशन अप्लाई कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो अब देखते पहले कौन सा रूल आएगा। अगर ये ब्रैकेट को आप एक सिंगल स्टेटमेंट ले लो और ये ब्रैकेट को भी आप सिंगल स्टेटमेंट ले लो, तो बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पे कंजंक्शन आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे रूल ऑफ कंजंक्शन अप्लाई होगा। तो सपोज ये P हो गया और ये Q हो गया, तो निगेशन ऑफ P एंड Q के फॉर्म में है। दैट मीन्स वहाँ पे फर्स्ट रूल यूज होगा, निगेशन ऑफ कंजंक्शन। तो रूल आपको मालूम है, दोनों स्टेटमेंट के पहले क्या लिखना है, निगेशन, और ये कंजंक्शन का क्या हो जाएगा, डिसजंक्शन। तो वही चीज़ यहाँ पे करना है। तो ये निगेशन जो है ये दोनों स्टेटमेंट के पहले आ जाएगा। सो दिस इज निगेशन ऑफ, ये निगेशन P एंड Q हो गया। कंजंक्शन है तो कंजंक्शन का हो जाएगा मालूम है, डिसजंक्शन आपको। और ये निगेशन ये सेकंड स्टेटमेंट को भी अप्लाई होगा, निगेशन ऑफ ब्रैकेट निगेशन Q और निगेशन R। तो यहाँ पे कौन सा रूल हमने यूज़ किया, मेंशन करना पड़ेगा आपको, बाय निगेशन ऑफ कंजंक्शन। तो लिखेंगे बाय निगेशन ऑफ कंजंक्शन, ठीक है, बाय निगेशन ऑफ कंजंक्शन फर्स्ट रूल यूज़ किया। इक्विवेलेंट टू, आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। नाउ सी हियर, अब ये जो निगेशन है ये ब्रैकेट को अप्लाई है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को जब आप निगेशन अप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, बीच में यहाँ पे आपको कंजंक्शन दिया है, तो अगेन देखो आपका रूल ऑफ कंजंक्शन आएगा। दैट मीन्स ये जो निगेशन है ये दोनों स्टेटमेंट को अप्लाई होगा। तो निगेशन ऑफ निगेशन P और कंजंक्शन का क्या हो जाएगा, कंजंक्शन का हो जाता है डिसजंक्शन, और ये निगेशन यहाँ पर भी आ जाएगा, दैट इज निगेशन Q, ठीक है। ये पूरा मैं ब्रैकेट में रखता हूँ, उसका रीज़न क्या है, बिकॉज यहाँ पे आपको दिया है डिसजंक्शन, ऐसे ही रहेगा। अब ये निगेशन को मैं यहाँ पर भी अप्लाई करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या दिया, निगेशन और ब्रैकेट में दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट के बीच में क्या आ रहा है, डिसजंक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे रूल ऑफ डिसजंक्शन यूज़ होगा, रूल ऑफ निगेशन ऑफ डिसजंक्शन यूज़ होगा। तो ये निगेशन दोनों स्टेटमेंट को अप्लाई होगा और डिसजंक्शन का क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। सो ये भी मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ। सो आई विल राइट हियर निगेशन ऑफ निगेशन Q फर्स्ट स्टेटमेंट, डिसजंक्शन का हो जाएगा कंजंक्शन, देन हियर निगेशन ऑफ निगेशन R दिस वे। कौन सा रूल आपने यूज़ किया है वो यहाँ पर मेंशन कर दो। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया निगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, तो दोनों रूल यहाँ पे मेंशन करेंगे हम लोग। तो विल राइट हियर बाय निगेशन, यहाँ पे लिखोगे बाय निगेशन ऑफ कंजंक्शन, बाय निगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन, बाय निगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, ये रूल हमने यूज़ किया। आगे और भी सिंप्लीफाई होगा ये। सो दिस आई विल राइट इक्विवेलेंट टू, मैं इसको ब्रैकेट में रखता हूँ। सी निगेशन ऑफ निगेशन P, मैंने आपको बताया है निगेशन ऑफ निगेशन P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, निगेशन आपका चला जाता है, तो ये हो जाएगा P और ये निगेशन Q तो एज इट इज़ रहेगा। देन यहाँ पे और एज इट इज़, नेक्स्ट ब्रैकेट देखो यहाँ पे अगेन सेम थिंग, निगेशन ऑफ निगेशन Q, तो ये हो जाएगा आपका Q और ये आपका एंड ऐसे ही रहने वाला है। निगेशन ऑफ निगेशन R, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका R। तो मैंने कौन सा रूल यहाँ पे यूज़ किया, निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन। तो आई विल राइट हियर बाय निगेशन ऑफ निगेशन, बाय निगेशन ऑफ निगेशन दिस वे। आप इसको ये ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, P और निगेशन Q, और यहाँ पे और है दिस इज Q एंड R। तो ये आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। दैट मीन्स निगेशन ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज दिस, ये आपका आंसर आ गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो आपको दिया है, राइट कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड एग्जाम में आता है। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा, फर्स्ट सब क्वेश्चन, इफ इट स्नोज देन दे डू नॉट ड्राइव द कार, राइट। तो यहाँ पर क्या दिया है, देखो इफ़ और देन यूज़ किया है, दैट मीन्स ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट या कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट रहेगा, अगर आपको उसका निगेशन लिखना है तो सबसे पहले उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आपको समझेगा नहीं कि यहाँ पे कौन सा रूल्स आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। सो आई विल राइट हियर स्टेटमेंट P लिखेंगे हम लोग, दो सिंपल स्टेटमेंट, इट स्नोज लिख देंगे हम लोग, ठीक है, बिकॉज इफ और देन तो ये लॉजिकल कनेक्टिव है, ये नहीं आएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा इट स्नोज, हाँ
आई विल राइट हियर इट स्नोज। आपको दो सिंपल स्टेटमेंट लिखना है, इट स्नोज। तो देन के बाद क्या दिया है, दे डू नॉट ड्राइव द कार। तो सेम स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दे डू नॉट ड्राइव द कार। ठीक है, ये आपका हो गया, सेकंड स्टेटमेंट हो गया। तो जैसे स्टेटमेंट दिया था मैंने एज इट इज लिख दिया है, जस्ट मैंने इफ और देन नहीं लिखा बिकॉज वो लॉजिकल कनेक्टिव है। अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा आपका, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म इज। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, इफ देन दिया है दैट मीन्स P implies Q। सिंबॉलिक फॉर्म आएगा आपका P implies Q। दैट मीन्स इफ इट स्नोज देन दे डू नॉट ड्राइव द कार। अब अपने को सिंबॉलिक फॉर्म मिल गया, अब इसका कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव इजीली हम लोग लिख देंगे। तो फर्स्ट मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ कन्वर्स। ठीक है, सो कन्वर्स ऑफ P implies Q। रूल आपको मालूम है, कन्वर्स ऑफ P implies Q इज Q implies P हो जाता है। ठीक है, बट जो क्वेश्चन दिया है वो वर्बल फॉर्म में दिया है, तो आपको भी इसको वर्बल फॉर्म में लिखना है। सो देखो वर्बल फॉर्म क्या आएगा इसका, Q implies P का मीनिंग होता है इफ़ Q देन P। तो सबसे पहले स्टेटमेंट Q के पहले इफ़ आएगा, फिर दोनों को कंबाइन करने के लिए देन आएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, इफ़ दे डू नॉट ड्राइव द कार देन इट स्नोज। लिख दो यहाँ पे, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं इफ़ दे डू नॉट drive द कार, देन आएगा यहाँ पर देन इट स्नोज। देखो सॉल्व हो गया आपका, बहुत ही सिंपल है। P implies Q का कन्वर्स आएगा Q implies P। नेक्स्ट इन्वर्स लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इन्वर्स। हाँ, ये हो जाएगा आपका इन्वर्स ऑफ P implies Q इज। इन्वर्स मालूम है आपको कैसे लिखना है, दोनों स्टेटमेंट के पहले जस्ट आपको निगेशन लगा देना है। तो ये हो जाएगा निगेशन P implies, यहाँ पर हो जाएगा आपका निगेशन Q। जस्ट आपको रीड करना है, जो स्टेटमेंट P है उसके पहले आपको निगेशन लगाना है, दैट मीन्स स्टेटमेंट P में नॉट यूज़ करना है, और जो स्टेटमेंट Q है वहाँ पर भी आपको नॉट यूज़ करना है। तो देखो निगेशन P, स्टेटमेंट P क्या है, इट स्नोज, तो निगेशन P क्या आएगा, इट डज नॉट स्नोज। तो आई विल राइट हियर इट डज नॉट स्नोज लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर देन आएगा इट डज नॉट स्नोज, देन क्या आएगा, ये जो स्टेटमेंट है उसके पहले आपको निगेशन क्यों चाहिए, तो ये स्टेटमेंट देखो इसमें ऑलरेडी निगेशन यूज़ किया है, तो निगेशन ऑफ निगेशन क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स ये नॉट निकल जाएगा। तो अगर किसी स्टेटमेंट में पहले से नॉट दिया है और अगर आपको उसका निगेशन लिखना है तो ये नॉट निकल जाता है। तो स्टेटमेंट क्या आएगा, दे डू ड्राइव द कार। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दे ड्राइव, देन यहाँ पे लिख दोगे देन दे ड्राइव द कार, इतना लिख दिया तो इनफ हो गया, देन दे ड्राइव द कार। तो ये हो गया आपका इन्वर्स ऑफ P implies Q। अब लास्ट आपको लिखना है कॉन्ट्रापॉजिटिव, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्ट्रापॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ P implies Q है। देखो कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ P implies Q फॉर्मूला आपको मालूम है, निगेशन Q implies होता है निगेशन P। दैट मीन्स ये सेम थिंग लिखना है बट रिवर्स वे लिखना है आपको। ठीक है, तो रिवर्स वे आपको लिखना है, तो कैसे लिखोगे, निगेशन Q मतलब इसका निगेशन और उसके पहले इफ़ आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इफ़, यहाँ पे देखो इफ़ दे। ठीक है, आपको स्टेटमेंट Q का निगेशन चाहिए तो ये नॉट आपका निकल जाएगा, तो ये आएगा इफ़ दे ड्राइव द कार, फिर देन आएगा इफ़ दे ड्राइव द कार, देन निगेशन क्या बोला है P, तो इसका निगेशन क्या आएगा, इट डज नॉट स्नोज। इफ़ दे ड्राइव द कार देन इट डज नॉट, लिखोगे आप देन इट डज नॉट स्नोज। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो गया, कन्वर्स हो गया, इन्वर्स हो गया, कॉन्ट्रापॉजिटिव हो गया। बहुत ही सिंपल है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको। देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है, इफ़ ही स्टडीज़ देन ही विल गो टू द कॉलेज। तो इसका आपको लिखना है कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो सेम वे जैसे हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व किया है, पहले गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट को दो सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे विदाउट लॉजिकल कनेक्टिव।
तो ये हो जाएगा देखो आपका स्टेटमेंट पी। स्टेटमेंट पी क्या आएगा, ही स्टडीज़, तो आई विल राइट हियर ही स्टडीज़ हो जाएगा ये, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट क्यू आपको देखो क्या दिया हुआ है, ही विल गो टू कॉलेज, तो एज इट इज़ आपको लिखना है ही विल गो टू कॉलेज हो जाएगा आपका ये, ही विल गो टू कॉलेज। अब हम लोग को क्या करना है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, बिकॉज जब तक सिंबॉलिक फॉर्म आप नहीं लिखोगे तब तक उसका कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव नहीं आएगा आपको। सो देयरफॉर आई विल राइट हियर सिंबॉलिक फॉर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो आपका देखो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, इफ़ पी देन क्यू दिया है तो सिंबॉलिक फॉर्म आएगा इसका पी इम्प्लाइज क्यू, ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब इसका कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव हम लोग ईजिली लिख सकते हैं। तो पहले लिखता हूँ मैं कन्वर्स, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q इज, मालूम है क्या लिखते हैं हम लोग, Q इम्प्लाइज P होता है। अब इसको वर्बल फॉर्म में लिख दोगे तो Q इम्प्लाइज P का मीनिंग होता है इफ़ Q देन P। तो ये हो जाएगा इफ़ ही विल गो टू कॉलेज देन ही स्टडीज़। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ he will go to college, ठीक है। if he will go to college then he studies, then he studies हो जाएगा देखो आपका, then he studies। कन्वर्स हो गया, इन्वर्स लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो you will write here inverse। so inverse of P implies Q, तो P इम्प्लाइज Q का इन्वर्स लिखना बहुत इजी है, जस्ट आपको स्टेटमेंट P एंड Q के पहले निगेशन लगा देना है। ये हो जाएगा निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज हो जाएगा निगेशन ऑफ Q। कैसे रीड करोगे आप, इफ़ निगेशन P देन निगेशन Q है तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ़ ही डज नॉट स्टडीज़, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इफ़ ही डज नॉट, इफ़ ही डज नॉट स्टडीज़, if he does not studies then आएगा then he will not go to the college, then he will not go to college, ठीक है, then he will not go to college। and the last है contrapositive, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इसका contrapositive। तो कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ P इम्प्लाइज Q इज़ क्या हो जाएगा, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P हो जाएगा। इसका मीनिंग हो गया इफ़ नॉट Q देन नॉट P। तो स्टेटमेंट कैसे लिखोगे आप, इसका आंसर लिखोगे आप इफ़ ही विल नॉट गो टू कॉलेज, इफ़ ही विल नॉट गो टू कॉलेज then he does not studies, then he does not studies। ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन स्टेट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। तो जो आपको स्टेटमेंट पैटर्न दिया है उसका आपको निगेशन लिखना है विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ द निगेशन। दैट मीन्स इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था एग्जैक्टली सेम वे ये भी सॉल्व करना है आपको। तो देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन दिया है P इम्प्लाइज Q और P इम्प्लाइज R, तो ये पूरे स्टेटमेंट का आपको निगेशन लिखना है। तो मैं लिखता हूँ देखो यहाँ पर निगेशन ऑफ, ये पूरा स्टेटमेंट आपका ब्रैकेट में जाएगा, P इम्प्लाइज Q यहाँ पे और है और यहाँ पे देखो आपका P इम्प्लाइज R दिया हुआ, ठीक है। इसका आपको निगेशन लिखना है, बहुत ही सिंपल है। देखो ये फर्स्ट ब्रैकेट को क्या करो आप सिंगल स्टेटमेंट अज्यूम कर लो और जो सेकंड ब्रैकेट है उसको भी सिंगल स्टेटमेंट अज्यूम कर लो। तो बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पे बीच में आ रहा है डिसजंक्शन। तो आपको मालूम है डिसजंक्शन का निगेशन क्या होता है, दैट मीन्स ये देखो रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, सेकेंड वाला जो रूल है निगेशन ऑफ डिसजंक्शन अप्लाई होगा। तो हम लोग यहाँ पे निगेशन ऑफ डिसजंक्शन अप्लाई करेंगे, तो ये P अज्यूम कर लो और ये Q अज्यूम कर लो, तो ये निगेशन दोनों स्टेटमेंट को जाएगा और जो डिसजंक्शन है वहाँ पे कंजंक्शन हो जाएगा। सो आई विल राइट हियर निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q हो जाएगा और यहाँ पे क्या दिया है आपको और, तो और का क्या हो जाता है कंजंक्शन हो जाता है, दैट मीन्स एंड, और ये हो जाएगा आपका निगेशन ऑफ दिस इज P इम्प्लाइज R। तो ये देखो मैंने निगेशन लिख दिया यहाँ पर, और भी इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैंने कौन सा रूल यहाँ पर यूज़ किया है, मैंने रूल यूज़ किया निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा बाय
निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, बाय निगेशन ऑफ डिसजंक्शन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि जस्टिफाई करो इसको, कौन सा रूल आप यूज़ कर रहे हो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा और भी सिंप्लीफाई होगा। सो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू, नाउ सी हियर, अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, P इम्प्लाइज Q, तो P इम्प्लाइज Q में निगेशन यूज़ करना है, दैट मीन्स ये रूल आपका यूज़ होगा। तो निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q होता है P एंड निगेशन Q, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा P एंड निगेशन Q, ये हो गया, ये एंड आपका ऐसे ही रहेगा। देन देखो यहाँ पे ब्रैकेट में, यहाँ पर अगेन आपको दिया है निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज R, तो अगेन आपका ये रूल आएगा निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, तो ये हो जाएगा आपका P एंड यहाँ पर हो जाएगा निगेशन R। तो हमने यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ किया है दोनों ब्रैकेट में, बाय निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, और यहाँ पर भी बाय निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। सो आई विल राइट हियर बाय निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, हाँ, बाय निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, ये रूल हमने यहाँ पर यूज़ किया है बाय निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है P डबल इम्प्लाइज Q और निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन R, तो ये पूरे स्टेटमेंट पैटर्न का आपने को निगेशन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ द निगेशन। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो ये पूरे स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है, तो पूरा आपका स्टेटमेंट जो है वो ब्रैकेट में जाएगा। सो निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q, यहाँ पे और है, एंड दिस इज निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन R, ठीक है। तो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न का मैंने यहाँ पे निगेशन लिखा, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे रूल्स हम लोग यूज़ करेंगे निगेशन का। देखो यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट है और यहाँ पे ये सेकंड ब्रैकेट आपको दिया हुआ है, तो दोनों ब्रैकेट को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट को सिंगल स्टेटमेंट अज्यूम कर लो और सेकंड ब्रैकेट को भी सिंगल स्टेटमेंट अज्यूम कर लो। तो सपोज ये P हो गया और ये Q हो गया, तो P डिसजंक्शन Q, मतलब कौन सा रूल यूज़ होगा, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, सेकेंड रूल यूज़ होगा, ठीक है। तो रूल आपको मालूम है, ये निगेशन जो है ये दोनों ब्रैकेट के पहले जाएगा और डिसजंक्शन का क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग निगेशन ऑफ दिस इज P डबल इम्प्लाइज Q, और ये ब्रैकेट में ही रहेगा आपका, और यहाँ पे क्या दिया है, डिसजंक्शन, तो इसका निगेशन क्या आएगा, कंजंक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट दे दोगे आप निगेशन ऑफ ये पूरा ब्रैकेट आएगा आपका, दैट इज निगेशन Q इम्प्लाइज हो जाएगा आपका ये निगेशन R। कौन सा रूल हमने यूज़ किया, बाय निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, तो मेंशन करेंगे हम लोग यहाँ पर बाय निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, यू विल राइट हियर बाय निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, ठीक है। ये रूल हमने यहाँ पे यूज़ किया। आगे और हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये ब्रैकेट देखो आपका है, यहाँ पर लिखा है निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q, तो P डबल इम्प्लाइज Q क्या है, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो उसका निगेशन का देखो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q इक्वल टू P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। तो हम लोग ये रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका P एंड निगेशन Q हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको और, फिर यहाँ पे आएगा Q एंड निगेशन P हो जाएगा, ये फर्स्ट का हो गया निगेशन आपका डबल इम्प्लीकेशन का। देन यहाँ पे एंड कंजंक्शन तो वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट में यूज़ करते निगेशन। देखो यहाँ पर दिया है निगेशन ऑफ, ये फर्स्ट स्टेटमेंट इम्प्लाइज सेकेंड स्टेटमेंट, तो यहाँ पे इम्प्लाइज है ना, दैट मीन्स निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन यूज़ होगा, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन ये स्टेटमेंट यूज़ होगा। तो इसमें कैसे करना रहता है, आपको फर्स्ट स्टेटमेंट वैसे लिखना है, फिर बीच में आपको कंजंक्शन लगाना है, और सेकंड स्टेटमेंट के पहले आपको निगेशन लिखना है। तो मैं इसका लिखता हूँ, देखो, तो ये हो जाएगा आपका, ये स्टेटमेंट ऐसे लिखना है आपको, निगेशन Q ऐसे लिखना है आपको, निगेशन Q, फिर बीच में क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे एंड लिखते हैं, और ये जो निगेशन है वो इसको अप्लाई होता है, तो हो जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन R। तो हमने कौन सा रूल यूज़ किया वो मेंशन करेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन, और यहाँ पर यूज़ किया है निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं बाय निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन, बाय निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन, या आप उसको बोल सकते हो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, हाँ, बाय निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन, बाय निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन एंड बाय निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन रूल यूज़ हुआ है। और मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, ट्राई करता हूँ। सो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू, देखो यहाँ पर ब्रैकेट P कंजंक्शन निगेशन Q, ठीक है, यहाँ पे और है, दिस इज Q एंड निगेशन P, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे कंजंक्शन है, ब्रैकेट में देखो यहाँ पर क्या है, तो मैंने ये तो एज इट इज़ लिखा है यहाँ पर,
यहाँ पर दिया है निगेशन क्यू, तो ये तो निगेशन क्यू आपका वैसे ही रहने वाला है। और यहाँ पे देखो कंजंक्शन है, और यहाँ पे क्या लिखा है, निगेशन ऑफ निगेशन आर, तो निगेशन ऑफ निगेशन आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ किया है, बाय निगेशन ऑफ निगेशन, तो लिख दोगे आप बाय निगेशन ऑफ निगेशन, ये रूल हमने यूज़ किया है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बट टेक्स्ट बुक का जो आंसर है इसको और ज़्यादा मॉडिफाई किया हुआ है, तो आप इसको और ज़्यादा मॉडिफाई मत करो, अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न हो जाएगा। सो अगर हम लोग एक्सरसाइज 1.9 में जो डिफरेंट लॉ दिया है, निगेशन का जो रूल्स दिया हुआ है, वो रूल्स अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो ये मॉडिफाई हो जाएगा और आपको बैक आंसर मिलेगा। बट अगर आपने यहाँ तक भी लिखा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन R, इसका आपको निगेशन लिखना है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ निगेशन ऑफ, ये पूरा ब्रैकेट में चला जाएगा आपका, P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन, देखो आपको यहाँ पर R दिया हुआ है, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, तो ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसको मैं सिंगल स्टेटमेंट अज्यूम करता हूँ, और ये आपका देखो सिंगल स्टेटमेंट है, तो दोनों के बीच में क्या दिया है, कंजंक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा रूल आएगा निगेशन का, बाय निगेशन ऑफ कंजंक्शन रूल आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, निगेशन ऑफ कंजंक्शन यूज़ करेंगे। तो निगेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, तो आप लिखोगे निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, कंजंक्शन का क्या हो जाएगा, कंजंक्शन का निगेशन होता है डिसजंक्शन, और ये निगेशन सेकंड स्टेटमेंट को भी अप्लाई होगा दिस वे। तो मैंने कौन सा रूल यूज़ किया पहले, बाय निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ कंजंक्शन का रूल यूज़ किया है। सो आई विल मेंशन हियर बाय निगेशन ऑफ कंजंक्शन, लिख देंगे हम लोग यहाँ पे बाय निगेशन ऑफ, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कंजंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, देखो इसको, सी यहाँ पर दिया निगेशन P इम्प्लाइज Q, तो निगेशन ऑफ क्या दिया है, कंडीशनल स्टेटमेंट, और निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इज, देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है P एंड निगेशन Q, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका P एंड निगेशन Q हो जाएगा, एंड दिस इज और निगेशन R ऐसे रहेगा। कौन सा रूल यूज़ किया आप मेंशन करोगे यहाँ पे, बाय निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, तो यहाँ पर लिखोगे आप बाय निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं बाय निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट ऑल्सो। तो ये आपका देखो सम सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.8 दैट इज निगेशन ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट एंड कन्वर्ट्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, ये मैंने आपको फुल्ली सॉल्व कर दिया है, जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है। सो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मेरा एम यही है कि मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 का, सो दैट आप एग्जामिनेशन में अच्छी तरह से लिख सको।